पूरी हमारी जो ये स्ट्रेटेजी होगी उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या रिसोर्सेज रहेंगे हमारी बुक लिस्ट। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हमारा टाइम टेबल। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कब कौन सा चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अप्लाई जो करने की डेट्स हैं वो 21 मई से शुरू हो चुकी हैं और लास्ट डेट जो है वो फॉर्म फिल करने की वो है 22 जून। और जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम स्केड्यूल हुआ है वो अगस्त से सितंबर के बीच में है। फॉर द सेफ साइड लेके चलते हुए भी अगर हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो 1 अगस्त को होना है, तो भी आपके पास पूरे 67 टू 70 डेज़ का टाइम रहेगा। तो इसीलिए हमने ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरा 75 डेज़ की स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में सब कुछ इंक्लूड होगा कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर डेज़ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है और कौन से सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स जो हैं वो पहले कवर करने हैं जो कि ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हमें बाद में कवर करने हैं। मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन किस तरीके से करनी है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम नरेश गौतम है। मैं अभी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। मैंने जो है सीएसएस जो है वो एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन किया था थ्रू एसएससी सीजीएल 2018, और आफ्टर सर्विंग फॉर ऑलमोस्ट 4 years आई गॉट प्रमोटेड टू सेक्शन ऑफिसर थ्रू डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले 2 सेकंड का टाइम निकाल कर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। और चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। टाइम वैसे भी नहीं है अब आपके पास। तो दोस्तों, हम ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या रिसोर्सेज रहेंगे हमारी रिसोर्सेज, हमारी बुक लिस्ट। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हमारा टाइम टेबल। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से वीक में कब कौन सा चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट वन में देखिए, इसमें रहेंगे हमारी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखिए हम हमारे इंग्लिश के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इंग्लिश जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, वोकैब्स और ग्रामर। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। वोकैब के लिए आप या तो ब्लैक बुक ले सकते हैं या फिर आप BMW ले सकते हैं बाय क्रिस्टोफर सर। ठीक है, बाय क्रिस्टोफर सर की आप BMW ले सकते हैं। इन 2 से आपका वो कैब कंप्लीट हो जाएगा। वो कैब में देखिए आता क्या क्या है। वो कैब में आती हैं आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग चेक। ये सब आपका वो कैब में कवर होता है, और ये सारी ही चीज़ें आप इन 2 बुक से कवर कर सकते हैं ईजिली। काफ़ी अच्छी बुक है। तब पर्सनली मैंने ये वाली बुक यूटिलाइज़ की थी और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बुक के साथ। ओके, ग्रामर में मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है एक केडी वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह। मतलब ये बुक्स वो हैं जो पर्सनली मैंने यूज़ की हैं, है ना। इंग्लिश के लिए ये हो गया। इन सब के बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की आप एक ले सकते हैं चैप्टर वाइज PYQ, जिसके अंदर से आप कवर करेंगे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और आपका नरेशन आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको किसी भी चैप्टर वाइज बुक का आप ले लेना, किसी भी पब्लिकेशन की, और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, आपको आपको पता चल गया कि आपको वो क्या आपको इंग्लिश के अंदर कब कौन कौन से आपके रिसोर्सेज रहने वाले हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इंग्लिश में पता चल गया आपके कौन कौन से आपके रिसोर्सेज रहेंगे, कौन कौन से आपकी बुक्स रहेंगी। अब बात करते हैं हम मैथ्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स में आप या तो ले सकते हैं राकेश यादव सर की क्लास नोट्स, या फिर आप ले सकते हैं आदित्य रंजन सर की बुक। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन चैप्टर वाइज PYQ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, मैं किसी भी बुक का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कुछ कुछ मैंने यूज़ करी हैं, और बाकी जिनके मैंने रिव्यूज़ लिए हैं। मैंने अगर पर्सनली देखी जाए तो मैंने किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज PYQ यूज़ की थी मैंने। ओके, तो आप यहाँ से अब अपना जो है अपने पूरा सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कीजिए, सारे जो सभी चैप्टर्स के PYQs अटैम्प्ट कीजिए। इसमें जो है टाइप्स वाइज आपके क्वेश्चंस होते हैं, और आप वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें इनके। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिंपल सा सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट लगाओ या कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर लगाओ। अब वहाँ से लगाने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं। जिस भी चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत लग रही है, आप यूट्यूब पर जाएं और पर्टिकुलरली उस चैप्टर की आप वीडियो देखें और वो लर्न करें। फिर उसके किसी भी पब्लिकेशन की रीजनिंग की PYQ उसकी सॉल्व करें और वहाँ से आपका प्रैक्टिस बन जाएगी अच्छे से। ठीक है, मतलब आपको बेसिकली जो है यूट्यूब से ही इसका पूरी लर्निंग करनी है अपनी रीजनिंग की। अब बात करते हैं हम जीएस की। देखिए जीएस में आप अभी सबसे अच्छा 1-on-1 सॉल्यूशन चल रहा है आपका परमार सर की जो भी बुक है, और अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप लूसेंट रेफ़र कर सकते हैं। बाकी इन दोनों चीज़ें करने के बाद आप जो है कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की एक चैप्टर वाइज PYQ ले लें और वहाँ से सभी सब्जेक्ट्स अपने कवर करें, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके, ठीक है, ये सब। और करंट अफेयर्स के लिए आप देखिए यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, आप इसको डेली भी रख सकते हैं, मंथली भी रख सकते हैं, वीकली भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमने सब मेंशन कर लिए हैं। आप देखिए, आप या तो ये रेफ़र कर सकते हैं या फिर जो भी आपका मन करे, बट मेरी एक छोटी सी आपको सलाह ये रहेगी कि आप अपने रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखिए। सबसे बढ़िया अप्रोच तो ये कहती है 1 टीचर, 1 बुक, 1 स्ट्रेटेजी, 1 एग्ज़ाम। जितने आपके रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे आप उतनी ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, और जितनी ज़्यादा आपकी रिवीजन होगी उतना बेटर आप होते जाएंगे, बेटर मार्क्स आपके होते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं अपना। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा स्केड्यूल होना चाहिए, हमारे दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, रात तक हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, आप सबसे पहले इंग्लिश को स्टार्ट कीजिए वोकैब्स। आप कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर वोकैब पढ़िए, क्योंकि ठीक है, ये चीज़ें वो हैं जो आपको डेली रूटीन में रखनी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वोकैब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपने इसको कुछ टाइम के लिए भी छोड़ा आप भूल जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इस शब्द का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। तो इसीलिए आपको डेली आपको रूटीन में रखना पड़ेगा ये। इसके बाद आप उठाइए मैथ्स। मैथ्स में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको डेली पढ़ने से ही आपका इम्प्रूव होगा। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि आपने इसकी शॉर्ट ट्रिक्स रट ली हैं और आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग अगर आप दिन में 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो इट्स इनफ। फिर इसके बाद इंग्लिश की ग्रामर। ग्रामर डेली आप 1 से 1.5 घंटा भी पढ़ते हैं तो भी हो गया। फिर 6th में जीएस एंड जीके। पहले हम जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। जीएस में आप इसको 2 घंटे रखिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट उठाइए कोई सा भी, और वो कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएं। फिर 6th हमारा एक आप जीके रख सकते हैं या तो करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। एक दिन मॉक टेस्ट देना और एक दिन उसकी एनालिसिस करना। याद रखना, एनालिसिस स्किप नहीं करनी है, यही एक वो चीज़ है जो आपको बताएगी कि आपको मॉक टेस्ट लगाने से फ़ायदा क्या हो रहा है। मॉक टेस्ट लगाना होता है कि आप एक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि आपको कितना आता है। एनालिसिस उसकी बताती है कि आप उससे क्या सीख रहे हैं, तो एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका 1 घंटा यहाँ हो गया, 2 से 3 घंटे आपके यहाँ हो गए, 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 से 1.5 घंटा आपका यहाँ हो गया और 2 घंटे इधर। तो आपके मोटे मोटे आप अगर आप देखेंगे तो आप एक तरीके से ये आपका 8 घंटे तक का स्केड्यूल बन जाता है। बाकी अब आपका है कि आप कौन से लोअर यूनिट लेके चल रहे हैं या फिर मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहे हैं, आपके ऊपर है। तो आपके पास 8 घंटे का आपका टाइम टेबल बन जाएगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपकी एक 75 डेज़ की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कंप्लीट, जिसमें हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे कि आपको किस किस दिन, किस किस वीक क्या क्या पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि अगर 23rd या 24th से अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको, और ये मान लेते हैं कि आपका जो है इस वाले मई के मंथ में भी आपके पास पूरा का पूरा 1 वीक अभी आपके पास बच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है अभी सबसे पहले अगर आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ्स में आप जो है ये चैप्टर्स उठाएं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस। आप इन चैप्टर्स से शुरू करें। आपको 1 वीक के अंदर 1 to 7 डेज़ के अंदर आपको ये तीनों चैप्टर्स इनको कवर करने हैं। इन तीनों चैप्टर्स के सबसे पहले आपके हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।
हर टाइप के क्वेश्चंस मतलब हो गया आपका कि ये नहीं है कि आप हर चीज़ के आप सारे क्वेश्चंस आप अटेंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको क्या है, आप हर टाइप के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें बस, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही उसको चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसी चैप्टर के PYQs लगाएं आप। इस तरीके से करके आप अपना चैप्टर कंप्लीट करें, बहुत ब्रीफ में, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। और हर टाइप के अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। आप इसी तरीके से अपना परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपको एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आप सीरीज़, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये 3 चैप्टर्स आप फर्स्ट वीक में ये कंप्लीट करें। उसकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को ये आप यूट्यूब पे सबसे पहले आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के अपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट चैप्टर्स कंप्लीट करें। जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, इसके बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की आप चैप्टर वाइज PYQ लें और वहाँ से ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इतना आप करेंगे रीजनिंग में, बहुत है, आपके आराम से आपके टायर 1 में आपके 45 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वीक के अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में आ जाएगी आपकी बेसिक वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, ये सब आप नाउन पर नाउन आप सब जो है बेसिक ग्रामर आप पहले कवर कर लें। ज़्यादा भी चैप्टर्स नहीं, आप जितने आपसे हो सकें आप उतने चैप्टर्स लेके चलें, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर करने की ट्राई करना, ठीक है। वोकेबलरी तो आपका डेली ही चलेगी, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वोकेबलरी आपका डेली चलेगी, ठीक है। आप डेली अगर मान के चलिए, अगर आप डेली 100 वर्ड्स भी याद करते हैं तो इस तरीके से आप मंथ के एंड तक आते आते आप एक तरीके से 3000 वर्ड्स आपके हो जाएंगे। और आप इन्हीं को अगर रिवाइज करते रहे और थोड़े से और अगर आपने इंक्रीज़ किए तो आप 5000 वर्ड्स जो है पेपर में लेके बैठेंगे। 5000 वर्ड्स बहुत होते हैं कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। अब बात करते हैं हम GS की। तो GS में आप फर्स्ट वीक में रखिए पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हमने ये पूरी जो स्ट्रैटेजी जो है मैंने इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, जिस चैप्टर की जितनी ज़्यादा वेटेज है हमने उन चैप्टर्स को पहले रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए वीक टू में आते आते आपके पास जो डेज रहेंगे आपके रहेंगे, वीक 2 रहेगा आपका 1 to 7 जून, ठीक है। तो हम वीक टू में कौन कौन से चैप्टर करेंगे। वीक 2 में आप चैप्टर रखेंगे आप मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं सेकेंड वीक के अंदर। और अप्रोच वही रहेगी कि आप जो है हर टाइप के 5 से 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और उसके फिर PYQ करें। अप्रोच यही रहेगी हमारी, और हम अपना ये हमारे 3 चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं वीक 2 के अंदर। अब हम चलते हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन, देन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और अप्रोच वही कि आप इसकी यूट्यूब पर वीडियोस देखें और फिर उसके चैप्टर वाइज PYQs कंप्लीट करें, ठीक है। PYQs पे मैं इतना फोकस करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि PYQs एक तरीके से हमारा ना मार्गदर्शन का काम करते हैं, ये कि हमें बताते हैं कि हमारे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या अप्रोच जो है वो यूज़ होती है पेपर बनाने में। तो ये हमें एक तरीके से पेपर से फैमिलियर कर देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए PYQs पे मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ पूरी स्ट्रेटेजी में। ग्रामर में हम फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो बेसिक ग्रामर कर चुके हैं, तो सेकेंड वीक हमने रखा है पूरा ये एडवांस ग्रामर के लिए, ठीक है। आप इसमें अपना पूरा एडवांस ग्रामर का पूरा कंप्लीट कर लें, 2 वीक बहुत है आपको पूरे ग्रामर्स के रूल्स याद करने के लिए, ठीक है। सेकंड वीक में भी आपकी वोकेबलरी चलती रहेगी और आप इसे कंटिन्यू रखना इसको। GA में हम रखते हैं हिस्ट्री सेकंड वीक में आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। हिस्ट्री में आपके तीनों पार्ट इंक्लूड होंगे, इसका एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों रहेंगे आपके। जैसे ही इन तीनों के आप कंप्लीट कर लें, इसके बाद आपको इन्हीं के चैप्टर वाइज PYQs में लगाकर आपको सभी चैप्टर्स, सभी तीनों के तीनों टॉपिक्स के आपको PYQs अटेम्प्ट करने हैं, याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। टाइम कम है तो ज़्यादा इनपुट, ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिग्रेसिव बना दिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना आपको करना ही पड़ेगा। 75 दिन के अंदर अगर आपको टायर 1 पेपर निकालना है तो इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वीक थ्री जो रहेगा आपका 18 to 15 जून के बीच में रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें आपका जो है, इसमें आपके मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, इसमें आपके मैथ्स का रहेगा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, क्योंकि ये दोनों पर्टिकुलरली देखा जाए तो एक ही यूनिट के टॉपिक्स हैं। और आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कवर होंगे, जैसे कि आपका ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, और आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस तो रहेगा ही। एक सर्कुलर मोशन करके भी चैप्टर होता है, वो भी। तो आपके इस यूनिट के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको एक मिक्स्ड प्रैक्टिस और पजल सेट ये आपको लेकर चलना है और इसको कवर करना है। इंग्लिश में हमें
अब हमारी जो है ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, आपको कोई भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक लेनी है और उससे आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप किरण पब्लिकेशन में भी देखेंगे तो आपके कम से कम उसके अंदर 1600 से 2000 पीवाईक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं एरर डिटेक्शन के ऊपर। अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपका क्वेश्चन उन्हीं में से आया हुआ है, क्योंकि एसएससी की एक अप्रोच यही है कि वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस बनाते हैं। आपको एग्जिट सेंटेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। अब आपका वोकेबलरी आपकी कंटिन्यू रहेगी, जिसके अंदर आपका एंटोनियम, सिनोनियम्स, वर्ड्स, ये सब, और आपको ईडियम फ्रेजेस भी आपको थर्ड वीक से इंक्लूड कर लेना है अपने इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस में हमारा जो है वीक 3 के अंदर टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इसमें जो है हमने 2 टॉपिक्स इसलिए रखे क्योंकि इकोनॉमिक्स सिलेबस है वो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स जो है वो थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए आपको इस वीक के अंदर आपको ये दोनों कंप्लीट करने हैं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अप्रोच सेम कि आप इसके से पहले नोट्स कंप्लीट करें, फिर इसके बाद इसके पीवाईक्यूज कंप्लीट करें। वीक 4 आपका रहेगा 15 to 21। आपके वीक 4 में ये आपका इसमें जो है टॉपिक्स कवर करने हैं आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अभी तक जो है हम एक वीक के अंदर 3 चैप्टर्स कवर कर रहे थे, लेकिन जो एडवांस चैप्टर्स जो है, एडवांस मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, तो इसीलिए आपको इस वीक में आपको 2 ही चैप्टर कंप्लीट करने हैं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अप्रोच सेम, सबसे पहले आप जो है वो सारे टाइप्स इनके कंप्लीट करें और फिर इनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं एडवांस मैथ्स के। इनके क्वेश्चंस से बिना आपका पेपर नहीं बनने वाला, तो इनके क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर दिखेंगे ही दिखेंगे और आप इनको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे से अगर बात करेंगे तो मैं इन पे 3 स्टार लगा दूंगा कि मतलब ये तो क्वेश्चन पेपर में जरूर आना ही आना है इनमें से। ठीक है, रीजनिंग में हम करेंगे डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, अप्रोच वही कि सबसे पहले इनकी यूट्यूब पर वीडियो, फिर उसके बाद इनके पीवाईक्यूज चैप्टर कंप्लीट। ओके, अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में अब आपका एरर डिटेक्शन हो चुका था, तो आप वीक 4 में रखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, और आप जो है किसी भी पब्लिकेशन की फिर प्रीवियस ईयर्स बुक लेकर आप उसके जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट करने। अगर आपने 1500 से 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ये मोर देन इनफ है, आप इजीली इस जो है पेपर में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। वोकैब आपको कंटिन्यू रखनी ही है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 घंटा डेली वोकैब को देना ही देना है। ठीक है, और ईडियम फ्रेजेस आपके वीक 2 में भी चलेंगे, तो 2 वीक आपके जो है ईडियम फ्रेजेस के लिए इनफ हैं। आप 2 वीक के अंदर अपने जितने भी आपको ईडियम फ्रेजेस आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर लीजिए। रिवीजन हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर सकते हैं वो कंप्लीट करिए। ठीक है, और आपका जनरल अवेयरनेस में फिर रहेगा आपकी साइंस में आपके तीनों टॉपिक रहेंगे, आपके फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। आपको ये तीनों कंप्लीट करने हैं एक वीक के अंदर। अप्रोच वही रहेगी आपकी कि आप जो है पहले इनके नोट्स कंप्लीट करें, फिर इनके पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें। ठीक है, साइंस जो है सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है पूरे पेपर के अंदर, तो साइंस पर भी आपको अच्छे से फोकस करना है। आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं साइंस नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं करना, आप को साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, वीक 5 आपका रहेगा 22 to 28। वीक 5 में आपके जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी ज्योमेट्री अलजेब्रा की तरह सीन है कि ये भी एडवांस मैथ्स के एक कोर सब चैप्टर्स में से एक है कि इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर सिस्टम भी अच्छा चैप्टर है। नंबर सिस्टम में आपको जो है पेपर जो है वो इस तरीके से मिलता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, लाइक डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे या फिर कुछ भी, लेकिन आपको इसका क्वेश्चन भी पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपकी अप्रोच वही रहेगी, आप इनके पहले सारे टाइप्स कंप्लीट करें, फिर इनके पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें। ठीक है, और इन चैप्टर्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे, इसलिए हमने ये वाले जो एडवांस मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं ये हमने एक वीक के अंदर सिर्फ 2 ही रखे हैं, ताकि आप अच्छे से ये पूरे कंप्लीट कर पाएँ। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अब आपको जो है एडवांस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब आपको चैप्टर्स जो है ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं, बस आप एडवांस प्रैक्टिस कीजिए अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स में से। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका वीक 5 में रहेगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वोकैब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब ईडियम फ्रेजेस की जगह हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंक्लूड कर लिए हैं और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंक्लूड हो गया है।
ठीक है। तो आपकी अप्रोच वही रहेंगी, आप पहले इसको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को आप अपने नोट्स कंप्लीट करें इसके, या फिर कोई भी आपकी जो स्टैंडर्ड बुक हम डिस्कस कर चुके हैं उन स्टैंडर्ड बुक्स में से आप इनको कंप्लीट करें और फिर इनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। वो कैब आपका डेली 1 घंटा चलेगा ही चलेगा और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में वीक 5 में हम रखेंगे आपका स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो बाकी हिस्ट्री पॉलिटी में ही सारा टाइम निकाल देते हैं, जीके स्टैंडर्ड स्टैटिक जीके पर आते ही नहीं है। लेकिन स्टैटिक जीके करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अब सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है, आपको इसमें पूरा फोकस रखना है, ये भी अच्छे से करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब बात करते हैं वीक 6। वीक 6 जो रहेगा हमारा एक काइंड ऑफ हम रखते हैं 1 जुलाई से लेकर आपका 7 जुलाई तक। अब ये जो स्टार्टिंग के जो है ना, आप कहेंगे कि ये लास्ट के 29 एंड 30 है, देखो 1-2 दिन का जो है हमारा रिलैक्स हो ही जाता है। आपका बर्थडे हो सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है, इसीलिए हमने जो है पूरे जो मंथ को जो है ना, हमने डे वाइज ना डिवाइड करके हमने इनको वीक में रखा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने हर मंथ के अंदर 1 या 2 दिन हमने उसको रिलैक्स डे के लिए रखा ही हुआ है कि होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर गलती से हो भी जाता है तो ऐसा कुछ स्ट्रेस ना हो। और अगर ये जो भी चीज़ें हमने डिसाइड की हुई हैं, अगर ये उस हमारे गिवन टाइम तक, हमारे एक प्रिस्क्राइब टाइम तक कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो आपके पास 2 दिन का बफर रहेगा, आप इनको कंप्लीट कीजिए। बाकी मैं तो ये बोलूँगा, अभी शादी फंक्शन कोई भी चीज़ है सब अवॉइड करो, फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम पर होना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारा वीक 6। वीक 6 हमारा जो रहेगा 1 to 7 जुलाई के बीच में जो रहेगा, ठीक है। इसमें हमारा एडवांस मैथ्स का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको कंप्लीट करें। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में से अब क्वेश्चंस आने लगे हैं, पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब एक आधा क्वेश्चन कभी कभी दिख जाता है इसमें से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अप्रोच सेम आपकी, सारे टाइप्स कंप्लीट करें और फिर उनके PYQs अटैम्प्ट करें। ओके, ट्रिग्नोमेट्री पे भी अच्छे से फोकस करने की जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में अब आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, आप प्रैक्टिस पर कंटिन्यू रहिए और मिक्स प्रैक्टिस करते रहिए। आप या तो इसके सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, या फिर आप जब फुल मॉक्स लगाएंगे तो वहाँ से इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इंग्लिश में अब आपका चलेगा वीक 6 के अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की वही अप्रोच रहेगी, आप इसको स्टैंडर्ड बुक से इसका कंप्लीट करें और फिर किसी भी चैप्टर वाइज PYQ से उठाकर जितने भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस जो हैं पहले के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सब अटैम्प्ट करें। अगर आपने 1000 एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी आपने अटैम्प्ट कर लिए तो आप पेपर में आराम से ये क्वेश्चंस मार्क्स कर पाएंगे। वोकैब आपकी सेम वही कंटिन्यू रहेगी जो हमने आगे भी वीडियो में डिस्कस किया है, तो आपकी वोकैब वो कंटिन्यू ही रहेगी। सेकंड 2 वीक तक आप कंटिन्यू जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखेंगे। इस तरीके से आपके 14 दिन आपके मोर देन इनफ है आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने के लिए। करंट अफेयर्स में आप एक डेडिकेटेड वीक दे सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए, और या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते आप इसको डेली भी रख सकते हैं। बट मेरी अप्रोच ये रहती थी कि मैं एकदम से उठाकर मैं एकदम से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाता हूँ, उसको कंप्लीट करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो मैंने अपनी अप्रोच को ही फॉलो करते हुए मैंने ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाया है। आप इसके अंदर कुछ भी जो भी आपको अपने मॉडिफिकेशंस करने हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने वीक 6 के अंदर पूरा टाइम जो दिया है वो करंट अफेयर्स को दिया है। तो आप इसमें अगर मान लीजिए कि आप लास्ट 6 मंथ्स की वीडियो देख लेते हैं अगर 3-3 बार भी, तो भी आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं वीक 7 की। वीक 7 जो रहेगा आपका 8 to 14 जुलाई। इसमें जो है अब आपने पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है, एडवांस कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ आपका पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो वीक 7 के अंदर आपको रखना है पूरा अर्थमेटिक की रिवीजन। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको सारे रिवाइज करने हैं। अब रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा ब्रीफ में चलेगी, अदरवाइज एक वीक में पूरी अर्थमेटिक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो आपको जो है अब हर टाइप के आपको 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बस ये देखने के लिए हाँ आपको याद है, आपको आता है, ठीक है। आप उसी तरीके से आप अपना पूरा अर्थमेटिक जो है कंप्लीट कीजिए आप वीक 7 में आते आते। फिर आप अपना यहाँ पर जो है रीजनिंग के अंदर आप पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर से वीक 7 से आपको 30 मिनट से ज़्यादा आपको रीजनिंग को नहीं देना है, ठीक है। तो आप पजल प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप रूटीन में बने रहें। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको जो है अपना बेसिक ग्रामर की रिवीजन कंप्लीट करनी है, प्लस वोकैब रिवाइज करना है। मतलब आपने अब तक जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं वोकैब में अंदर, अब आपको वोकैब जो है वो रिवाइज करने का टाइम आ चुका है, ठीक है।
अब आप इसमें जितने भी आपने ग्रामर जो भी आपने बेसिक ग्रामर करी है, आप एक वीक के अंदर पूरा बेसिक ग्रामर जो है उसको रिवाइज करें और अपना जो भी आपने वोकैब है उसको रिवाइज करें। और फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको जो है आपके 3 टॉपिक हमने दिए हैं, आपको ये तीनों के तीनों आपको एक वीक के अंदर रिवाइज करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। देखो देखने में लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे होगा, इतना टाइम कैसे होगा, तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए आपका जुलाई आ चुका है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। अब आपको 8 घंटे का टाइम नहीं रहेगा पढ़ने का, अब आपको ये स्ट्रेच करके 12-12 घंटे तक लेके जाना पड़ेगा। तो आपको ये तीनों टॉपिक्स जो हैं, तीनों सब्जेक्ट जो हैं, आपको वीक 7 के अंदर इनकी रिवीजन कंप्लीट करनी है। अब बात करते हैं हम वीक 8 की। वीक 8 में जो है हमारा रहेगा आपका 15 से 21 जुलाई तक का टाइम आ चुका होगा आपके पास। इसमें जो है आप एडवांस रिवीजन, आप जो भी आपने एडवांस मैथ्स कंप्लीट की थी आप उसकी रिवीजन करें इस पूरे वीक के अंदर। ठीक है, एक वीक में एडवांस मैथ्स भी कवर करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको एक वीक के अंदर इसको कंप्लीट करने, वही आपको हर टाइप के जो है 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपना इस तरीके से करके आप हर टाइप के अपने 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कीजिए और अपना एडवांस मैथ्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीक 8 के अंदर हमने जो है स्पीड इंप्रूवमेंट रखी है, क्योंकि अब आपको जो है 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रीजनिंग क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के पेपर के अंदर। तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप जो है 24-25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको स्पीड पे पूरा फोकस रखना है आपको, इसीलिए हमने इसको डेली रूटीन में इसको रखा है ताकि हम रीजनिंग को भी नेगलेक्ट ना करें। वीक 8 में जो हमारा इंग्लिश में टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे हमारा एडवांस ग्रामर। एडवांस ग्रामर हमें कंप्लीट करनी है वीक 8 के अंदर। और आपका जो भी आपने 2 वीक के अंदर ईडीएम फ्रेजेस याद किए थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर वीक 8 में आपको ये सारे याद करने हैं। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में हमें इस वीक का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक। आपको ये तीनों ही टॉपिक आपको इस वीक के अंदर कंप्लीट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपका हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा आपका बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस आपका स्केड्यूल हो जाएगा, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। ये तीनों टॉपिक आपको इस वीक में हम कंप्लीट करनी ही करनी है। वीक 9 जो रहेगा आपका 22 जुलाई से 28 जुलाई तक, आपको इसके अंदर जितने भी आपने अभी तक आपने मैथ्स में फॉर्मूलेज, आपने कहीं भी शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूलेज जो भी कहीं लिखे हैं वो सब रिवाइज करने का टाइम आ गया है। आप आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपने कहीं पर भी याद करी थी, सीखी थी, आप सब उनको रिवाइज कीजिए, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आप ये अपना फॉर्मूलेज सारे के सारे रिवाइज कर लीजिए। अगर मान लो आपको पेपर में फॉर्मूला ही नहीं आया तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और जब हम कोई आती हुई चीज़ छोड़ती है ना, तो वहाँ से हमारा जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है, और वो स्ट्रेस लेवल का इम्पैक्ट हमारे पेपर पे फिर डायरेक्टली दिखता है, और हमारे जो है हम आते हुए क्वेश्चंस में हमारे हाथ कांपने लगते हैं और नहीं कर पाते। ऐसा मेरे साथ जनरली होता रहता था। तो फाइनली मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए कि मैं इस चीज़ से ओवरकम कर गया। अब बात करते हैं वीक 9 में हमारा जो है रीजनिंग में चलेगी हमारी जो भी वही हमारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम वो सब आप इसमें अपना कवर कर लें। आपको इसमें 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है अब रीजनिंग में। ठीक है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है इतने 8 वीक में। अब आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 घंटे का ही टाइम निकालिए इसके लिए, रीजनिंग के लिए। इससे ज़्यादा आप टाइम मत डिवोट कीजिए रीजनिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो है आपने 2 वीक के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी आपने याद करे थे वो सब आप रिवाइज कीजिए। देखिए, आप जितना आप पढ़ सकते थे आप पढ़ चुके हैं, अब वहाँ से वापस आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पेपर में रिवाइज़ करे बिना बैठे तो आपको ये तो याद रहेगा कि आपने ये पढ़ा है, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन रहेगी कि इसका राइट आंसर क्या है। इसीलिए आपको जो है उतना ही पढ़ना है जितना आप वापस आ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने याद करे थे वो सारे आपको रिवाइज़ करने हैं। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अब, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी रिवीजन चलेगी, सिर्फ रिवीजन। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़े थे वो सब आप रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, इस वाले टॉपिक में आप कुछ नया इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, आप इसके अंदर आप नया कुछ भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, बाकी आपने जो पढ़ा है आप वो याद कर सकते हैं। इस तरीके से करके आपका 1 अगस्त का टाइम आ चुका होगा और आपका पेपर आपके बिल्कुल पास होगा और आपको वो कंप्लीट करना होगा। अब देखिए, पेपर कभी भी हो सकता है। आप पेपर की जो टेंटेटिव टाइमलाइन जो दी गई है वो है अगस्त टू सितंबर। हमने माना कि हमारा पेपर 1 अगस्त को है, और इसके बाद हमें जो भी टाइम टेबल मिल रहा है वो हमारा एक तरीके से हमारे पास बफर टाइम है। आप उसको यूटिलाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में,
और मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस एंड रिवीजन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, बस यही चलेगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कुछ मैंने गोल्डन रूल्स बनाए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, रूल नंबर 1 जो हमारा रहेगा मैथ्स के लिए, वो आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में ही बताया था कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, तो पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको बताया था डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, रूल नंबर 2 जो रहेगा मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस पे बहुत फोकस करना है आपको, किसी भी हालत में मॉक एनालिसिस को इग्नोर नहीं करना है। आप मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते होंगे आप उनको नोट डाउन करना, आप उनको नोट डाउन करना, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे आप उनको नोट डाउन करना, और उनको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहना ताकि उनमें से दोबारा क्वेश्चन आए तो आपको छूटे, वो क्वेश्चन ना छूटे। ओके, अब बात करते हैं हम रूल 3 की। रूल 3 में आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स, आपने फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स जो भी बनाई हुई है आपको, वो सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। या तो आप इनके स्टिकी नोट्स बना के अपने जो भी आपकी सिटिंग है आपकी, उसके डेस्क पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए ताकि आप वो बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और रूल नंबर 4, स्टे कंसिस्टेंट, पेपर वही निकालेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा। तो आपको ये वाला रूल जो है आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपको डेली पढ़ना है, डेली डेली। कंसिस्टेंट मतलब यही होता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप डेली करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब रीजनिंग के लिए आपको गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने 23 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 23 ही ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नहीं कि 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और लास्ट में चलते चलते 2 तुक्के मार दिए, नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है पेपर के अंदर, तो आपने करा हुआ आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जितना आता है आप उतना ही करिए, गैस वर्क पर ना जाएं। एक्यूरेसी फर्स्ट, वही आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है टायर 1 के अंदर वो 0.5 मार्क्स की है। अगर आपने 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर चला गया। तो आपको कुछ भी ऐसा गलती नहीं करनी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम में का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पीड इम्प्रूवमेंट, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे, ज़्यादा स्पीड ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये आपका एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड रहेगी उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको जो है वोकेबलरी वो आपको डेली याद करनी है और रिवाइज करनी है, क्योंकि वोकेबलरी जहाँ आपने छोड़ दी वहाँ आपके लिए वो बिल्कुल नया टॉपिक बन जाएगा। PYQs जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हैं, बिना PYQ के काम नहीं चलने वाला। PYQ को इग्नोर करके कोई पेपर वैसे भी नहीं निकाल सकता है, तो PYQs आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये करने। ठीक है, ग्रामर रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर के अंदर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो रूल्स अगर आप याद नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो पेपर में आप। और बात करते हैं हम रूल नंबर 4 जो है हमारा रीडिंग हैबिट आपकी जितनी अच्छी होगी आप उससे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम पर 2 चीज़ें आती हैं, या तो पैसेज या फिर आपका क्लोज टेस्ट। अब काफ़ी टाइम से पेपर में पैसेज देखने को नहीं मिल रहा है, क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट जो है बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो वोकैब बेस्ड होता है या फिर वो ग्रामर बेस्ड होता है। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप क्लोज टेस्ट आराम से लगा ही सकते हैं, और ग्रामर जब आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप तब भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने क्लोज टेस्ट के लिए हमने अलग से डेडिकेटेड कोई टाइम नहीं रखा था। ये इसी तरीके से था कि भाई अगर पैसेज आएगा तो वो हम पैसेज पढ़ के अब उसको आराम से मार्क कर पाएंगे। जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 आते ही आते हैं पैसेज के अंदर भी। और अगर क्लोज टेस्ट आता है तो क्लोज टेस्ट हमारा 2 ही तरीके का होता है, वोकैब और ग्रामर बेस्ड का, तो वो हम दोनों की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ से वो ईजिली हम उसको कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आप दोनों तरीके से रख सकते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं और मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो है पूरा आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको जो है कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी है वो आपका पेपर का एक तरीके से, तो मतलब स्टैटिक जीके को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको करना ही पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूल 3 की, वीकली रिवीजन जिस तरीके से हमने रखी है, आपको सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हम आप करेंगे, याद करेंगे, आपको उनका रिवाइज करना है, जैसे हमने पीछे अपना वीकली स्केड्यूल के अंदर हमने बनाया हुआ है। लास्ट में आते आते हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही आगे जाना है जितना हम वापस आ सकते हैं। सिर्फ भागते भागते चले गए विदाउट एनी रिवीजन तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। आपको इसके अलावा कोई भी आपको डाउट होता है आप अपना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपके जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है आपके इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं आप वो कर सकते हैं।
और इसको फॉलो करें। तो फ्रेंड्स अगर किसी ने अभी तक भी अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।